आज के समय में मार्केट में DSLR और मिररलेस कैमरों की बहुत बड़ी रेंज मौजूद है, जिनकी कीमतें 30,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए से ऊपर तक जाती हैं। ऐसे में एक फोटोग्राफर के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कैमरे के कौन कौन से फीचर्स उसकी कीमत को प्रभावित करते हैं और इन फीचर्स में से कौन कौन से फोटो की क्वालिटी पर असर डालते हैं। यदि कोई कैमरा सिर्फ फोटोग्राफी के लिए लेना हो तो किन विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए, इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि 80,000 के कैमरे और 1-1.5 लाख के कैमरे से एक जैसी ही पिक्चर क्वालिटी मिलती है तो आप यकीन नहीं करेंगे। और साथ ही यदि मैं ये कहूं कि 1 लाख वाले कैमरे से ली गई पिक्चर 2 लाख वाले कैमरे से भी ज्यादा अच्छी आती है, तब तो आप बोलेंगे कि ये हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, ये सच है। आप कैमरा खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो कम से कम प्राइस में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला कैमरा मिल जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैमरे सस्ते और महंगे किस वजह से होते हैं। तो जैसे जैसे कैमरे के फीचर्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही कैमरे के दाम भी बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टच स्क्रीन, फोकस पॉइंट्स, हाई बर्स्ट स्पीड, इन बिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन, डुअल कार्ड स्लॉट, आर्टिकुलेटेड LCD स्क्रीन एक्सेट्रा। ये सभी फीचर्स ऐसे हैं जिससे कॉस्ट तो बढ़ती जाती है, लेकिन इनसे फोटो की क्वालिटी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो आखिर क्या है जो फोटो की क्वालिटी को इफेक्ट करता है? कैमरे के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जो पिक्चर की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं: सेंसर, इमेज प्रोसेसर और कैमरे का लेंस। सेंसर खास तौर पर स्टिल फोटोग्राफी की क्वालिटी के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि इमेज प्रोसेसर वीडियो की क्वालिटी के लिए ज्यादा इफेक्टिंग फैक्टर होता है। लेंस बराबर रूप से दोनों ही फोटोग्राफी के लिए बराबर रोल प्ले करता है। आप यूं समझिए कि जितना अच्छा सेंसर होगा, पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी, और जितना फास्ट इमेज प्रोसेसर होगा, उतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी आएगी। ज्यादातर कैमरों में जो आकर्षित करने वाले फीचर्स होते हैं, जैसे कि हाई बर्स्ट रेट या लो लाइट कैपेबिलिटी या फिर इमेज स्टेबिलाइजेशन आदि, ये सभी स्टिल वेडिंग फोटोग्राफी में ज्यादा काम नहीं आते हैं। यदि आप वेडिंग शूट कर रहे हैं तो आपको कभी भी 3200 ISO से ऊपर जाने की जरूरत कम ही पड़ेगी। फिर 51,000 या 1.25 लाख ISO लेकर क्या करेंगे? आपको कभी भी बहुत ज्यादा फोकस पॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमेज स्टेबिलाइजेशन भी आपके काम नहीं आएगा। ज्यादातर आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ही काम करेंगे, तो वेदर सीलिंग भी ज्यादा काम नहीं आएगी। फिर इतनी सारी चीजों का एक्स्ट्रा पे क्यों करना? जितने भी पैसे बच जाएं, उन्हें अच्छे लेंस खरीदने में लगाना चाहिए। आप इस तरह समझ लीजिए कि यदि एक हल्की क्वालिटी सेंसर वाले कैमरे पर यदि अच्छा शार्प लेंस लगा दिया जाए तो पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छी आएगी उस पिक्चर के मुकाबले में जिसमें अच्छा सेंसर वाला कैमरा है लेकिन लेंस ऑर्डिनरी लगा हुआ है। बाकी के जो दूसरे कैमरा फीचर्स होते हैं वो पिक्चर की खराब क्वालिटी को सही नहीं कर पाएंगे। आइए आपको कैमरा सेंसर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। कैमरा सेंसर क्या होता है? कैमरे का सेंसर वह हिस्सा होता है जो किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली रोशनी को कैप्चर करता है। यह रोशनी कैमरे के लेंस के माध्यम से सेंसर तक पहुंचती है। सेंसर उस प्रकाश को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है और इसी प्रक्रिया से इमेज बनती है। सेंसर साइज। सेंसर का आकार जितना बड़ा होगा, वह उतनी अधिक मात्रा में रोशनी और डिटेल्स को कैप्चर कर सकता है। इसका सीधा असर आपकी तस्वीर की क्वालिटी, शार्पनेस, लो लाइट परफॉर्मेंस और बैकग्राउंड ब्लर पर पड़ता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के सेंसर प्रचलित हैं: क्रॉप सेंसर या APS-C सेंसर और फुल फ्रेम सेंसर। फुल फ्रेम सेंसर का आकार क्रॉप सेंसर से लगभग 30% बड़ा होता है, इसलिए इसमें मिलने वाली इमेज क्वालिटी, डेप्थ और क्लैरिटी ज्यादा बेहतर होती है। सेंसर टेक्नोलॉजी के प्रकार। कैमरा सेंसर केवल आकार में ही अलग नहीं होते, उनकी टेक्नोलॉजी भी अलग होती है। सबसे आम तकनीकें आगे दी गई हैं। CMOS, या जिसे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। आज के ज्यादातर DSLR और मिररलेस कैमरों में यही सेंसर होता है। ये कम पावर का उपयोग करता है और अच्छी स्पीड देता है। किफायती भी होता है। BSI CMOS। BSI CMOS, या जिसे बैक साइड इल्यूमिनेटेड CMOS कहते हैं,
ये CMOS से एक कदम आगे की तकनीक है। सेंसर के पीछे की ओर से लाइट कैप्चर होती है, जिससे लो लाइट परफॉर्मेंस बेहतरीन होती है। कुछ एडवांस मिररलेस कैमरों में उपयोग होता है। स्टैक्ड CMOS सेंसर। ये सेंसर अलग अलग लेयर में डाटा प्रोसेस करते हैं, जिससे बहुत तेज रीडआउट स्पीड और बेहतर वीडियो परफॉर्मेंस मिलती है। सोनी A9, A1, कैनन R3 जैसे हाई एंड कैमरों में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये तो था सेंसर्स का एक संक्षिप्त परिचय। अब वीडियो के इस हिस्से को ध्यान से देखें। कैसे कोई भी कैमरा, चाहे वो किसी भी प्राइस रेंज का हो, लेकिन अगर उन सभी के सेंसर एक जैसे हैं, तो उनकी पिक्चर क्वालिटी भी लगभग एक जैसी ही आएगी। सेंसर के साइज और सेंसर के टाइप के आधार पर कैमरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। CMOS क्रॉप सेंसर कैमरा, CMOS फुल फ्रेम कैमरा, BSI फुल फ्रेम कैमरा एंड स्टैक्ड CMOS फुल फ्रेम कैमरा। हर एक श्रेणी में तकनीक और परफॉर्मेंस का अंतर होता है, जो कैमरे की कीमत और इमेज क्वालिटी दोनों को प्रभावित करता है। सबसे पहले हम APS-C साइज के CMOS सेंसर वाले कैमरों की बात करते हैं। इस कैटेगरी में नाइकॉन, कैनन और सोनी, इन तीनों ब्रांड्स के कुल मिलाकर 11 कैमरे आते हैं, जिन्हें हमने दो चार्ट्स में दिखाया है। आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इन सभी कैमरों में सेंसर तो CMOS ही है, लेकिन इनकी कीमतें अलग अलग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कैमरे में दिए गए फीचर्स और सुविधाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि नाइकॉन Z30 और सोनी ZV-E10 में इनबिल्ट फ्लैश नहीं है, जबकि बाकी सभी कैमरों में फ्लैश मौजूद है। कैनन R10 में आर्टिकुलेटिंग LCD स्क्रीन है, जबकि नाइकॉन Z50 में ऐसा स्क्रीन नहीं मिलता। कुछ कैमरों में ज्यादा सुविधाएं हैं तो कुछ में कम। इसके अलावा सभी कैमरों की वीडियो कैपेबिलिटीज भी अलग अलग हैं, क्योंकि भले ही सेंसर एक जैसा हो, लेकिन इमेज प्रोसेसर हर कैमरे में अलग होता है। हालांकि अगर आप इन सभी कैमरों से एक ही क्वालिटी का लेंस इस्तेमाल करते हुए फोटो लें, तो आपको इनकी तस्वीरें लगभग एक जैसी ही मिलेंगी। एक फेमस ब्लॉगर हैं मिस्टर केन रॉकवेल, जो अलग अलग कैमरों से एक जैसी लाइट और कंडीशन में फोटोज लेते हैं। उनके द्वारा ली गई तस्वीरों को अगर आप देखें, तो पाएंगे कि सभी तस्वीरों में शार्पनेस और डिटेल्स लगभग एक जैसी ही होती हैं। यदि आपका काम APS-C सेंसर कैमरे से आसानी से हो जाता है, तो आप अपने बजट के अनुसार इन कैमरों में से कोई भी कैमरा फोटोग्राफी के लिए चुन सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखें, वीडियो फीचर्स में आपको जरूर फर्क देखने को मिलेगा। हर कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में अलग परफॉर्म करता है, इसलिए अगर आपका इस्तेमाल वीडियो के लिए भी है, तो फीचर्स की तुलना जरूर करें। फुल फ्रेम CMOS कैमरा। यहाँ पर इन 9 कैमरों को दो चार्ट्स में दिखाया गया है, ताकि आप उनकी कीमतों और फीचर्स की तुलना अच्छे से कर सकें। यह कैटेगरी हमारे देश के प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इस कैटेगरी में आपको 77,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक के कैमरे मिलेंगे। इस रेंज में सोनी, नाइकॉन और कैनन के कुल 9 कैमरे आते हैं। इनकी शुरुआती रेंज है 77,000 रुपए वाला कैनन EOS RP और 87,000 रुपए वाला नाइकॉन Z5। इस कैटेगरी में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, यहां तक कि 4 लाख रुपए तक के भी कैमरे उपलब्ध हैं। इन सभी कैमरों में फीचर्स अलग अलग हैं, लेकिन पिक्चर क्वालिटी सभी में लगभग समान रहती है। इस चार्ट में देखिए, नाइकॉन Z6 1,09,000 का है, जबकि नाइकॉन Z6 II की कॉस्ट 1,20,000 हो गई। लेकिन साथ ही इनका इमेज प्रोसेसर भी XSpeed 6 से ड्यूल XSpeed 6 हो गया। इसी वजह से इनकी वीडियो स्पीड भी 4K 30p से 4K 60p हो गई। फिर नाइकॉन ZFC में इमेज प्रोसेसर XSpeed 7 हो गया, साथ ही प्राइस भी 1.5 लाख हो गई। इन्हीं बातों को आपको समझना है। इस बढ़ी हुई इमेज प्रोसेसर की स्पीड से आपकी स्टिल फोटोग्राफी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइस जरूर बढ़ेगी। आप वीडियो में दिखाए गए सभी चार्ट्स को पॉज करके देखिएगा कि कैसे फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही प्राइस भी बढ़ती जा रही है। यदि आप सिर्फ फोटोग्राफी के लिए कोई फुल फ्रेम कैमरा लेना चाह रहे हैं, तो नाइकॉन Z5 या कैनन R8 आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प होंगे। इन दोनों कैमरों में फोटोग्राफी के लिए आपकी जरूरत की लगभग सभी सुविधाएं मौजूद हैं। जहां तक पिक्चर क्वालिटी की बात है,
नाइकॉन Z5 वही क्वालिटी देगा जो Z6 II देता है, जबकि दोनों की कीमत में 50,000 रुपए से 60,000 रुपए का अंतर है। उसी तरह कैनॉन R8 भी वही इमेज क्वालिटी देगा जो R7, R6 या R5 में मिलती है। वीडियो फीचर्स और अन्य सुविधाएं बदलती रहेंगी, लेकिन अगर बात सिर्फ फोटोग्राफी की हो तो इमेज क्वालिटी इन सभी कैमरों में एक जैसी ही रहेगी। अब हम आपको इस कैटेगरी के कैमरों से मिस्टर केन रॉकवेल द्वारा ली गई कुछ फोटोज दिखा रहे हैं। ये सभी फोटोज 1600 ISO पर ली गई हैं, जिससे आप नॉइज मैनेजमेंट को भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप इनमें से 77,000 रुपए से 4 लाख रुपए तक, जो भी आपका बजट हो और जैसी आपकी जरूरत हो, फुल फ्रेम CMOS कैटेगरी का कोई भी कैमरा चुन सकते हैं। अगली रेंज है BSI CMOS फुल फ्रेम कैमरा। मेरे हिसाब से आज की तारीख में फोटोग्राफी के लिए सबसे बेहतरीन सेंसर यही हैं। इस कैटेगरी में कुल 13 कैमरे आते हैं, जिनकी कीमतें 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की रेंज में हैं। दुर्भाग्यवश इस कैटेगरी में कैनॉन का कोई कैमरा नहीं है, लेकिन नाइकॉन के 5 कैमरे और सोनी के 8 कैमरे उपलब्ध हैं। इस कैटेगरी की शुरुआती श्रेणी में 2 कैमरे सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, नाइकॉन Z6 II और सोनी A7 III। मैं इन दोनों कैमरों को हाईली रिकमेंड करता हूं। इन दोनों कैमरों में आपको बेहतरीन फोटोग्राफी फीचर्स मिलेंगे, साथ ही वीडियो कैपेबिलिटीज भी बहुत ही शानदार हैं। इतनी कम कीमत में इससे बेहतर फुल फ्रेम कैमरा कोई नहीं है। इसी श्रेणी में एडवांस वर्जन भी हैं, जैसे कि नाइकॉन Z7 II एंड सोनी A7 IV। इन दोनों की कीमत 2 लाख से ऊपर है। आपको इनसे ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। आपकी फोटोग्राफी के लिए इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। कंपनीज कुछ नए नए फीचर्स ऐड करके कस्टमर्स को लुभाने की कोशिश करती हैं। आखिरकार सभी को पैसे कमाने हैं। यहाँ पर हम इस कैटेगरी के सभी कैमरों द्वारा 1600 ISO पर ली गई कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सभी तस्वीरें भी मिस्टर केन रॉकवेल द्वारा ही ली गई हैं। इन फोटोज में आप इन सभी कैमरों की परफॉर्मेंस और नॉइज मैनेजमेंट को बारीकी से देख सकते हैं। यहाँ हम एक बात और ध्यान दिलाना चाहेंगे कि लेंस सभी कैमरों के साथ अलग अलग आते हैं, इसलिए कैमरा प्राइस की सही तुलना नहीं हो पाएगी। इसीलिए सभी कैमरों की कीमत सिर्फ उनकी कैमरा बॉडी की ही बताई गई है। इसके बाद की सेंसर कैटेगरी है फुल फ्रेम कैमरा विद स्टैक्ड CMOS सेंसर। यह श्रेणी टॉप लेवल की प्रोफेशनल फोटोग्राफी और हाई एंड वीडियो प्रोडक्शन के लिए डिजाइन की गई है। इन कैमरों में इस्तेमाल होती है स्टैक्ड CMOS टेक्नोलॉजी, जो इन कैमरों को बनाती है अल्ट्रा फास्ट रीड आउट स्पीड, बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस और लैग फ्री कंटिन्यूअस शूटिंग के लिए सक्षम। इस कैटेगरी के कैमरों की कीमतें आमतौर पर 4.5 लाख से ऊपर होती हैं, लेकिन नाइकॉन का Z8 आपको 3.5 लाख रुपए के आसपास भी मिल सकता है, जो एक एक्सेप्शनल वैल्यू है। इस कैटेगरी में मौजूद सभी कैमरे 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की क्षमता रखते हैं और इनकी ओवरऑल प्रोसेसिंग पावर और इमेज डिटेल भी बेहद उन्नत होती है। यहाँ हम आपको स्टैक्ड CMOS कैमरों द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, ताकि आप सभी कैमरों की परफॉर्मेंस को एक समान स्थिति में देख सकें। इनकी डिटेल्स, शार्पनेस और नॉइस कंट्रोल स्पष्ट रूप से अलग नजर आते हैं। ये तस्वीरें भी मिस्टर केन रॉकवेल द्वारा ली गई हैं। दोस्तों, ये थी कैमरों के सेंसर से संबंधित जानकारियां, जिसमें आपने देखा कि यदि आपको स्टिल फोटोग्राफी करनी है तो कैमरे के सेंसर पर ध्यान देना होगा। जितना अच्छा सेंसर होगा और जितना अच्छा लेंस होगा, आपकी तस्वीरें उतनी ही ज्यादा आकर्षक होंगी। मेरी आप सभी को राय है कि आप जिस भी सेंसर का कैमरा खरीदें, आपकी कोशिश यह रहना चाहिए कि आपकी कैमरा बॉडी सस्ती से सस्ती हो और लेंस अच्छा से अच्छा हो। यदि आप शुरू में अच्छे लेंस न खरीद पा रहे हो तो कुछ प्राइम लेंस ले लीजिए, ये बहुत सस्ते आते हैं। फिर जब आपके पास पैसा हो तो अच्छे लेंस भी ले सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, बिगिनर्स के लिए नाइकॉन Z5 और कैनन R8 बहुत अच्छा कैमरा है। यदि आपका बजट 1.5 लाख तक है तो नाइकॉन Z6 II या सोनी A7 III बहुत अच्छा ऑप्शन है। यदि आपका बजट सिर्फ क्रॉप सेंसर कैमरा लेने का है तो जैसा आपने देखा, आप कोई सा भी कैमरा ले लीजिए, लेकिन लेंस अच्छा लीजिए, फोटोज बहुत अच्छी आएंगी। दोस्तों, यदि आपके पास अभी कोई सा भी कैमरा हो, चाहे क्रॉप्स सेंसर हो या फुल फ्रेम हो, सस्ता वाला हो या महंगा वाला हो,
यदि आप अपने कैमरे से असंतुष्ट हैं और कोई दूसरा कैमरा लेने का प्लान बना रहे हो तो थोड़ा रुक जाइए। आप एक बार अपना लेंस बदलकर देखिए। आप कुछ मत करिए, एक 50 mm का f1.8 लेंस खरीद लीजिए। ये बहुत सस्ते आते हैं। हो सके तो सेकंड हैंड ही खरीद लीजिए या रेंट पर लेकर ही कुछ पिक्चर्स लीजिए, आपको अपना कैमरा अच्छा लगने लगेगा। इसलिए मार्केट की चकाचौंध से भ्रमित मत होइए और कैमरे सोच समझकर अपनी ज़रूरत और बजट के अनुसार ही लीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और कई दिनों की रिसर्च लगी है। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो कृपया इसे ज़रूर शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।